हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, डायरेक्टरेट्स, नेशनल ब्यूरो, नेशनल सेंटर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राइस, धान। इसका जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, केंद्रीय चावल अनुसंधान, ये कहाँ है? तो ये है कटक, उड़ीसा में। इसको अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, कच्चे चावल को जब हम मुंह के सेंटर में रख के चबाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है। तो हम इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि सेंटर में रख के कच्चे चावल को चबाना मतलब कि सेंट्रल राइस, और कट कट की आवाज़ आना मतलब कि कट्टा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? तो ये है लॉस बेनोस, फिलीपींस। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये तो मनीला फिलीपींस है। तो नहीं, पहले ये मनीला फिलीपींस ही था, बट मनीला से उसे शिफ्ट करके लॉस बेनोस कर दिया गया है। तो अब प्रेजेंटली वो लॉस बेनोस फिलीपींस है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। जिसमें मैं ईयर बता रही हूँ उसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जा सकता है? तो बाहर राइस का रिसर्च बिजली ज़्यादा लॉस किए बिना फिलिप्स के बल्ब को जला के किया जाता है। बाहर से हो गया इंटरनेशनल, लॉस से हो गया लॉस, बिना से हो गया बेनोस और फिलिप्स से हो गया फिलीपींस। तो इस तरीके से रिलेट करके हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं वीट एंड मेज़ का। तो इसका जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज़ एंड वीट इम्प्रूवमेंट, सिमिट, ये है मैक्सिको में। की स्थापना 1966 में की गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। ट्रिक से कैसे याद रखें? तो मक्का गेहूं सुधार मैसी कारोबार। मैस मतलब जनरली क्या होता है? ख़राब या गड़बड़, तो उसको मैंने यहाँ मैसी कर दिया है, ठीक है। तो मक्का गेहूं सुधार मतलब मेज़ एंड वीट इम्प्रूवमेंट, और मैसी से हमको याद रखना है मैक्सिको। तो इस तरीके से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च PWRD, गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय, ये कहाँ है? तो ये है करनाल, हरियाणा में। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि वीट का एक पार्ट होता है कर्नल, जो कि एक तरीके से वीट का सीडी होता है जिससे गेहूं का पौधा ग्रो होता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कर्नल से करनाल हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, कर्नल, करनाल। अब करनाल तो हरियाणा में ही आता है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। देखते हैं शुगर केन, गन्ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसको दूसरे तरीके से याद कैसे कर सकते हैं? तो इंडिया के लोग शुगर केन की खेती से लाख कमाते हैं। लाख और लख, लाख लख, ये दोनों क्या है? रिलेट कर रहे हैं, तो इसे बस रिलेट करना है हमको। लख, लाख से हमको याद रखना है लखनऊ। इसके बाद है शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI, गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहाँ है? तो ये है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो इसको अगर दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि नाडू ने गन्ने की ब्रीड क्यों बटोरा? नाडू ने गन्ने की ब्रीड क्यों बटोरा? अब नाडू से तमिलनाडु, गन्ना मतलब शुगर केन, ब्रीड मतलब ब्रीडिंग, और क्यों बटोरा से कोयम्बटूर याद रखना है। तो इस तरीके से रिलेट कर दीजिए। नेक्स्ट है कॉटन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। तो ये है कहाँ? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। तो दूसरे तरीके से हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि नागपुर में एक नदी है जिसका नाम है नाग नदी, वहाँ नाग नदी बहती है। तो नाग नदी से हम याद रख सकते हैं नागपुर। तो कपास की खेती नाग नदी के किनारे होता है या किया जाता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कॉटन का क्या आएगा? नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पल्स, दलहन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो ये है कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर हम इसको दूसरे तरीके से याद रखना चाहे तो पल्स को हम रिलेट कर देते हैं हार्ट बीट की पल्स रेट से। हार्ट बीट की पल्स रेट कहने का मतलब है 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, उसे पल्स रेट बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से कान से पल्स रेट को सुनते हैं। तो बस हो गया, कान से सुनते हैं मतलब कान से हमको याद रखना है कानपुर। किसको सुनते हैं? पल्स को।
तो इस तरीके से हमको याद हो जाएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च का कहाँ है, कानपुर। अब कानपुर तो उत्तर प्रदेश में आता है ना, तो कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है टोबैको। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। इसे ट्रिक से कैसे याद रखा जा सकता है, तो टोबैको कौन पीता है, तो राजा पीते हैं। कैसे पीते हैं, तो मुंह में रख के पीते हैं। और ये कैसा होता है, ड्राई होता है। तो इससे कैसे रिलेट किया जा सकता है, तो राजा से राजा हो गया, मुंह से मुन हो गया, और ड्राई तो ड्राई, ठीक है, तो राजमुंद्री हो गया। ये मान लो राजमुंद्री ना देके आंध्र प्रदेश सिर्फ आ गया, तब हम कैसे समझेंगे, तो टोबैको। अब टोबैको को जब कोई जैसे राजा पियेंगे तो धुआं बाहर भी छूटेगा और कुछ अंदर भी जाएगा, तो अंदर से आंध्रा, ये याद रख। अब देखते हैं वेजिटेबल का इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश। वैसे तो ये डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि V फॉर वेजिटेबल, V फॉर वाराणसी, ठीक है। नहीं तो अगर इसे हम दूसरे तरीके से याद करना चाहें तो वाराणसी का वार, अब वार मतलब क्या होता है, दिन, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो इंडिया वाले हैं वो वेजिटेबल, जो सब्जियां हैं, वो हर वार या हर दिन को खाना पसंद करते हैं, तो वार से वाराणसी याद रख सकते हैं। वाराणसी कहाँ आता है, तो उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं पोटैटो के बारे में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है शिमला में। इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि आलू और शिमला की सब्जी बनती है, तो पोटैटो अगर आ रहा है तो उसके साथ शिमला भी आएगा। इसके बाद है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है लीमा, पेरू। इसको दूसरी तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि बाहर पोटैटो ले माँ के पैरों में चढ़ा, बाहर पोटैटो ले माँ के पैरों में चढ़ा, तो बाहर से हो गया इंटरनेशनल, पोटैटो का पोटैटो, ले माँ से लीमा याद रखना है, और पैरों से पेरू याद रखना है। अब देखते हैं सिट्रस का, तो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRI, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, ये है नागपुर में। तो ये सबको जनरली पता होता है, तो इसके लिए जनरली ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की, तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, केंद्रीय बागानी फसल शोध संस्थान, कहाँ है, तो ये है कासरगोड में। प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं जैसे अरेका नट, कोकोनट, रबर प्लांट, कॉफ़ी प्लांट, तो ये सारे आते हैं, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको जैसे प्लांटेशन क्रॉप में बहुत सारे अरेका नट, कोकोनट, रबर, ये सब आते हैं ना, तो इसको हम ट्रिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अरेका नट का सर गोद में रख कर, तो इस तरीके से अरेका नट से आपको याद रखना है। प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है, कासरगोद में से याद रखना है, कासरगोड। अब देखते हैं स्पाइसेस, मसाले के बारे में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च IISR, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है कैलीकट में। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि इंडिया के लोग मसाले को काट के सब्जी में डालते हैं, तो इंडिया के लोग से इंडियन, और मसाला हो गया स्पाइस, और काट के से हो गया कैलीकट, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। काट के नहीं डालते हैं, बट हमको रिलेट करना है, इस वजह से इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस NRCSS, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, तो ये है अजमेर में। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं कि नाश्ते में आज मेरा बनाया मसाला डलेगा, तो नाश्ते से नेशनल याद रखना है, ठीक है। आज मेरा से अजमेर याद रखना है, और मसाला से स्पाइसेस, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। रेपसीड एंड मस्टर्ड, सरसों, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ है, तो ये है सेवर, भरतपुर, राजस्थान में। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो पूरे भारत पर सरसों का राज है, पूरे भारत पर सरसों का राज है, तो भारत पर को हम रिलेट कर सकते हैं भरतपुर से, सरसों से मतलब मस्टर्ड, और राज से राजस्थान, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि रेपसीड और मस्टर्ड रिसर्च कहाँ है, भरतपुर, राजस्थान में। अब देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है देहरादून में। इसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो देहरादून में जो दून है, जिसको हिंदी में धुंध भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है अंधेरा, तो बस याद रखना है घना जंगल, दोहरा अंधेरा। घना जंगल मतलब हो गया फॉरेस्ट,
दोहरा अंधेरा, दोहरा मतलब दुगना है, यहाँ पे कहने का मतलब दुगना अंधेरा। तो दोहरा को हम देहरा से रिलेट कर सकते हैं और अंधेरा दून को ही अंधेरा ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं देहरादून। अब देखते हैं वीड खरपतवार के बारे में। तो इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस NRCWS ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसको दूसरी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, तो खरपत निकले पूरा जब बल लगे पूरा। खरपत निकले पूरा मतलब कि वीड जब बल लगे पूरा। तो जब बल इससे आएगा जबल और पूरा से आएगा पुर, तो जबलपुर।